साथियों, आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है साथियों। आज अखिलेश यादव 52 साल के हो गए और समाजवादी पार्टी में खुशियों का यानी जन्मदिन का मनाने का दौर जारी। तभी एक ऐसी खुशखबरी आती है जो खबर आप सुन के अगर आप समाजवादी विचारधारा के मानने वाले होंगे, मुलायम सिंह यादव से मोहब्बत करने वाले होंगे, अखिलेश यादव को अपना नेता मानते होंगे, तो आप ये खबर सुनकर बहुत ही खुश हो जाएंगे साथियों। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को दबा लिया होगा ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मसला यह है साथियों कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने हैं 10 विधानसभा सीटों पर। उनके लगातार सर्वे आ रहे हैं, लगातार टिकटों के बांटने वालों के पाने वालों के नाम आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा दूसरा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है जिनमें समाजवादी पार्टी को प्रचंड जीत वहां पर दर्शाया गया, दिखाया गया कि समाजवादी पार्टी इतनी सीटों पर चुनाव जीत रही है साथियों। और ये जमीनी सर्वे है, जमीनी हकीकत है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है साथियों। यहाँ पर वो 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। आज उनके आपको नाम बताएंगे साथियों। उस लोग विधानसभा सीटों के बारे में बताएंगे कि कौन सी पार्टी कितने प्रतिशत वोटों से यहाँ पर आगे है और कौन कहां पर जीत रहा है। बसपा की क्या स्थिति है, समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है, भाजपा की क्या स्थिति है और कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है। आज इस वीडियो में सारी चीजों को हम कवर करेंगे और उसके बारे में बताएंगे जो आज समाजवादी पार्टी के चाहने वालों, मानने वालों के लिए खुशियों का सौगात आया साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन सर्वे करने वाली लगातार एजेंसियां, निष्पक्ष एजेंसियां जो 2024 के चुनाव में सर्वे कर रही थी साथियों, वो अपना निष्पक्ष सर्वे एक बार फिर से कर चुकी हैं और नतीजा ये निकला है कि समाजवादी पार्टी बम्पर सीटें उपचुनाव में जीत रही है। अब कौन कौन सी सीटें जीत रही है और कौन कौन सी सीटें हार रही है, पहले जान लेते हैं कि कहां कहां पर उपचुनाव होने हैं साथियों। तो पहले नंबर पर आता है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां से विधायक थे करहल। करहल में क्या सर्वे कहता है, क्या आधार है इसका सर? करहल ऐसा विधानसभा सीट है जहां पर आप चाहे बसपा के होंगे, चाहे भाजपा के होंगे, चाहे समाजवादी पार्टी के होंगे, आप आंख बंद करके ये कह सकते हैं कि ये सीट समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। बसपा के साथ ही मानते हैं, सपा के तो मानते ही हैं क्योंकि उनकी पार्टी है, और भाजपा के भी मानते हैं, बहुजन समाज की पार्टी के लोग मानते हैं और कांग्रेस पार्टी के भी लोग मानते हैं कि यहाँ पर ये सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी साथियों। फिर दूसरे नंबर पर आता है साथियों कटहरी का साथ। कटहरी ऐसा विधानसभा सीट है जहां पर लालजी वर्मा कुर्मी समाज से आते हैं और ऐसा समाज है जो अपना तन मन धन से समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव में भरपूर मदद किया साथियों। उत्तर प्रदेश में आप चाहे जहां चले जाएं, कहीं पर वर्मा बिरादरी विराजमान होंगे, पटेल बिरादरी होंगे, तो वहां पर समाजवादी पार्टी को सबसे मजबूती के साथ यहाँ पर सपोर्ट किया है। तो लालजी वर्मा अनुप्रिया पटेल से सबसे बड़े नेता है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जो है साथियों वो सत्ता में चलती रहती हैं, लेकिन अपने समाज के लिए, कुर्मी समाज के लिए, वर्मा समाज के लिए एक भी ऐसा काम नहीं किया जो समाज आज जान पाए कि हमारे लिए इन्होंने क्या किया। लेकिन वही लालजी वर्मा ने अपने समाज के लिए बहुत ही बेहतर काम किया है साथियों। लालजी वर्मा का जो विधानसभा क्षेत्र है, जो लोकसभा क्षेत्र है, आप वहां पर जाएं, चाहे वो बसपा सरकार में कद्दावर नेता थे, वो अपने शासनकाल में जबरदस्त तरीके से अंबेडकर नगर क्षेत्र में काम किया था। लालजी वर्मा ने बड़े बड़े बनवा दिए हैं, बड़े बड़े कॉलेज बनवा दिए हैं सरकार की मदद से साथ। आप एक काम अनुप्रिया पटेल का भी बता दीजिए उनके क्षेत्र में। बस मौका यह रहता है कि पिछड़ों के नाम पर आती है, राजनीति करके जीत जाती है, मंत्री बन जाती है, लेकिन वहीं पर लालजी वर्मा की सोच अलग है साथ। तो लालजी वर्मा के परिवार से यहाँ पर कटेरी विधानसभा में हो सकता है प्रत्याशी हो, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में कटेहरी विधानसभा भी जा रही है। ये सर्वे का आधार कह रहा है और जमीनी हकीकत भी यही है भाइयों। कटेहरी विधानसभा समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में जीत रही है। फिर चलते हैं तीसरे नंबर पर आता है शीशामऊ साथ। शीशामऊ वही विधानसभा क्षेत्र है जहाँ समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत विधायक थे, चाहे जिसकी लहर हो, लेकिन ये बंदा चुनाव जीत कर आता था। नाम है हाजी इरफान सोलंकी। समाजवादी पार्टी के शीशामऊ से विधायक थे, लगातार संघर्ष करने वाले इंसान है, लगातार गरीबों, शोषितों, वंचितों की मदद करने वाले इंसान है, और इन्होंने अपना 90% समय
जनता में दिया है साथियों, तभी ये लगातार विधायक बनते आते। एक छोटी मोटी केस में भारतीय जनता पार्टी ने इनको फंसाकर 7 साल की सजा करवा दी है, इनकी सदस्यता रद्द हो गई है। लेकिन अभी सर्वे यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी चाहे उनके पत्नी को, चाहे उनके माँ को, चाहे उनके समाजवादी पार्टी के आसपास के कार्यकर्ताओं को, किसी को भी टिकट दे दे तो समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ शीशामऊ विधानसभा चुनाव जीत कर आएगी। ये कोई दो राय नहीं है। जब स्थानीय पत्रकारों से बातचीत हुई हम लोगों की तो साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली है हाजी इरफान सोलंकी को सजा करवा कर, क्योंकि यहाँ पर सिंपैथी वोट जो इरफान सोलंकी के साथ है और प्लस जो उनके मौजूदा पूर्व में सपोर्टर थे वो भी जो नाराज थे अब इनके साथ आ गए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी यहाँ पर काफी मजबूती के साथ शीशामऊ में चुनाव जीतेगी। यह भी समाजवादी पार्टी के खाते में सीट जाएगी। फिर चलते हैं फूलपुर की तरफ। फूलपुर में लगातार बैठकों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव हो, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हो, महासचिव हो, अल्पसंख्यक नेता हो, लगातार यहाँ पर अपना फीडबैक ले रहे हैं, बैठक ले रहे हैं। लेकिन जो गुप्त सर्वे हुआ था यहाँ पर भी फूलपुर समाजवादी पार्टी के खाते में जा रहा है। अखिलेश यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह भी जो सर्वे आया है बड़े खुश करने वाला है साथियों। आप समाजवादी पार्टी से मोहब्बत करते होंगे तो अपनी राय जरूर देते जाइए साथियों। फिर चलते हैं मिल्खीपुर के बारे में। मिल्खीपुर अयोध्या फैजाबाद का वो विधानसभा सीट है जहां से अवधेश प्रसाद के नाम की काफी चर्चा थी। वो वहां से कई बार के विधायक थे, बुजुर्ग थे और 2024 के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है, जो भारतीय जनता पार्टी सपने में भी नहीं भूल सकती साथियों। और यहाँ पर अयोध्या प्रसाद नए नवेले एमपी चुन गए। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही रवैया है जनता ने उनको धूल में चटा दिया और समाजवादी पार्टी को इन्होंने जिता दिया। जो मिल्खीपुर है यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी मजबूती के साथ चुनाव जीत रही है, ये सर्वे कह रहा है साथियों। अगर आज भी चुनाव होते हैं तो अयोध्या की जो मिल्खीपुर विधानसभा उपचुनाव है समाजवादी पार्टी प्रचंड वोटों से यहाँ पर जीतेगी साथियों। ये भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। फिर चलते हैं मझवा की तरफ। मझवा विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी थोड़ा 1-2% वोटों से पीछे है, मान के चलिए 5-6 हजार वोटों से पीछे है, ये सर्वे कह रहा है। मझवा में भारतीय जनता पार्टी की जमीन मजबूत है और समाजवादी पार्टी की जमीन थोड़ा सकड़ी है, लचीला है। और जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो पर आए हैं वो मझवा के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों, क्योंकि मझवा ऐसा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मजबूत है और समाजवादी पार्टी की जमीन थोड़ी सक्रिय है, दरदरी है। लेकिन अगर यहाँ पर बड़े नेताओं की कैंपेन होती है, बड़े नेताओं की फीडबैक लिया जाता है तो यहाँ पर ये जमीन भी मजबूती उपजाऊ वाली हो जाएगी समाजवादी पार्टी के लिए। फिर चलते हैं कुंदरुकी साथियों। कुंदरुकी जैसा कि आप जानते हैं जियाउर रहमान बर्क यहाँ से विधायक चुन के आते हैं 2022 के चुनाव में। उनके दादा मोहतरम जो थे शफीकुर रहमान बर्क यहाँ से मौजूदा सांसद थे। उनका देहांत हो जाता है, उनका इंतकाल हो जाता है। लेकिन अखिलेश यादव से पहले जब वो जिंदा थे तो उनको टिकट दे देते हैं संभल से, लेकिन जब वो देहांत हो जाता है तो सीट खाली हो जाती है तो उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को एमपी का टिकट देते हैं। चुनाव होता है, चुनाव जीत जाते हैं। अब यहाँ पर उपचुनाव होने हैं भाइयों, और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का जो सर्वे है यहाँ पर कह रहा है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ही कुंदरुकी विधानसभा सीट जीतेगी। टिकट चाहे जिसको अखिलेश यादव दे, पीडीए के आधार पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मान के चले यहाँ पर कुंदरुकी में अल्पसंख्यक ही टिकट पाएगा, चाहे वो पूर्व जिला अध्यक्ष हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे पूर्व नगर अध्यक्ष हो, किन्हीं में से एक को टिकट मिलेगा साथियों। फिर चलते हैं अलीगढ़ की खैर में। अलीगढ़ खैर का एक ऐसा विधानसभा है जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए जमीन मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन मजबूत है। यहाँ खैर विधानसभा अलीगढ़ का यहाँ पर मार्जिन 5 से 10 हजार का होगा, ये सर्वे कह रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है, समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है साथियों, आप जानते होंगे। खैर जो ये है ये बड़ी उपजाऊ जमीन है दोनों पार्टी के लिए। यहाँ पर कहना है मुश्किल है क्योंकि 50-50 का मुकाबला खैर में होना है। फिर चलते हैं मीनापुर। मीनापुर से समाजवादी पार्टी यहाँ पर उपचुनाव लड़ेगी और मीनापुर की जो सीट है, जो मौजूदा सांसद थे बिजनौर के चंदन चौहान यहाँ से विधायक थे, इस्तीफा दिया। अब यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी के खाते में सीट जाएगी क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो फार्मूला है बड़ी जबरदस्त है साथ। यहाँ पर इस सीट आराम से निकाल लेगी समाजवादी पार्टी, यहाँ पर कोई दो राय नहीं है साथियों। फिर गाजियाबाद की बात करते हैं। गाजियाबाद में भी उपचुनाव होने हैं क्योंकि यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे वो अब गाजियाबाद लोकसभा से सांसद चुन के गए हैं। ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कांग्रेस की जमीन मजबूत है यहाँ पर और यहाँ पर वो चुनाव भी जीत सकती है।
भारतीय जनता पार्टी भी गाजियाबाद में मजबूती के साथ लड़ रही है और यहाँ पर ये भी चुनाव जीत सकती है। अब रही बात बसपा की, बसपा जो कि है यहाँ पर हर सीट पर लड़ाई में तीसरे नंबर पर है। बसपा की जो स्थिति है बहुत ही ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि बसपा जो चुनाव लड़ती है यहाँ पर बड़ी कुशलता से चुनाव नहीं लड़ती है साथियों। बसपा सिर्फ समाजवादी पार्टी को चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ती है, ये आप सभी जानते हैं। अगर बसपा अपने पुराने हिसाबों किताब से चुनाव लड़े तो बसपा पुरानी परफॉर्मेंस के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से वापसी कर सकती है। लेकिन मायावती जी के अहंकार से, मायावती जी के जो अहंकार है, जो अपने बड़े छोटे जो जात वाले नेता है, चाहे वो लालजी वर्मा थे, चाहे रामचंद्र राजभर थे, चाहे कुछ बड़े नेता थे, उनको अपने कुछ जातिवादी जो आसपास थे उनके कहने पर पार्टी से बाहर निकाला। तब से बहुजन समाज पार्टी का यह हाल हो चुका है कि आज उनके एक विधायक है और समाजवादी पार्टी सबको लेकर साथ चलती है, चाहे वो पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों। नतीजा ये है कि 111 एमपी विधायक हैं और 43 इंडिया गठबंधन के सांसद हैं उत्तर प्रदेश में। सर, आप अपनी राय दीजिए कि समाजवादी पार्टी 10 में से कितने विधानसभा उपचुनाव की सीटें जीतने जा रही है। मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी 8 सीट जीतने जा रही है। आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी सर्वे के हिसाब से कितने सीट जीतने जा रही है? आप अपना राय दीजिए, वीडियो शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी।